हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई। तो अगर आप रिसेंटली दुबई मूव हुए हैं या अगर आप ऑलरेडी रिलोकेट कर रहे हैं फॉर योर जॉब, या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि दुबई में एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव हेयर, तो मैं फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, मीनिंग कि एक बंदे के लिहाज से मैं आपके साथ जो है वो एक्सपेंसेस शेयर करता हूँ कि मंथली बेसिस पे क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इनटू मैंडेटरी एक्सपेंसेस और वो जो आपके ऑप्शनल एक्सपेंसेस आते हैं। तो मैं एक रफ एस्टिमेट आपको दे दूंगा अपने एक्सपीरियंस, अपने खर्चों के हिसाब से कि आपको कितने व्हाट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई, आपके खर्चे कहाँ कहाँ यूटिलाइज होते हैं, किन किन चीज़ों में यूटिलाइज होते हैं, कितने यूटिलाइज होते हैं पर मंथ, और फिर उसको हम ईयरली हिसाब से देख सकते हैं। बस एक एक्सेल शीट में मैंने जो है अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो लिखे हुए हैं। मैं ये चीज़ वापस रिपीट करूँगा कि ये एक्सपेंसेस मैंने अपने हिसाब से जो है वो डाले हुए हैं, जो मैंने अपने एक साल में जो एक्सपीरियंस किए हैं। ऑफ कोर्स दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम फैमिली टू फैमिली और लाइफस्टाइल टू लाइफस्टाइल। बट मैं अगर कहूँ कि अगर आपने एक कंफर्टेबल लाइफ अगर यहाँ गुजारनी है तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस जो है अपने जहन में रखने हैं। इसमें अगेन प्लस माइनस 5 to 10% वेरिएशन आप ज़रूर रखिएगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा विद द फर्स्ट एंड मोस्ट इसेंशियल एक्सपेंस विच इज़ योर रेंटल। अब रेंटल जो है वो अगर आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं, नॉट वेरी क्लोज टू द लाइक डाउनटाउन, अगर आप किसी दूर एरियाज में अगर आप स्टूडियो लेते हैं तो आपको 40,000 दिरहम का मैंने जो है वो रेंट रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस काफ़ी, अब रेंटल खासतौर पर ऊपर चले गए तो दिस विल वेरी। बट जब मैंने लिया था उसमें 40,000 दिरहम आई वाज पेइंग फॉर माई ईयरली रेंटल, तो उसका मंथली एक्सपेंस जो है वो डिवाइड बाई 12 करके 3,333 दिरहम्स बन जाता है। इसके बाद आप जब अपना घर लेते हैं उसके साथ कुछ रिफंड नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट होते हैं, जैसे एजेंसी कमीशन है, ठीक है ना, ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है। और इसके साथ साथ जो इजारी का कॉन्ट्रैक्ट, जो टेनेंसी वगैरह का बनता है वो भी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, नॉन रिफंडेबल एक्सपेंसेस हैं जो आपके हाउस से रिलेटेड होते हैं। तो ये मैंने जो है 3,000 टू 3,500 ये आपका एजेंसी कमीशन बनेगा और 250 दिरहम मैंने इजारी का रखा। तो डिवाइड बाई 12 करने के बाद ये 271 दिरहम्स मेरा नॉन रिफंडेबल मैंने अपने एक्सपेंस में डाले जो मेरा हाउसिंग से रिलेटेड है। इसके बाद हम आ जाते हैं दीवा पे। दीवा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का होता है। तो एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए मेरा जो आता है दीवा बिल वो 300 आता है, कभी 290 पे भी आ जाता है, बट मैंने रफली जो इसको 300 दिरहम्स रखा हुआ है। एंड दिस इंक्लूड्स एयर कंडीशनिंग एज वेल। तो जो कुछ बिल्डिंग्स हैं वहाँ चिलर फ्री होता है, तो विदाउट चिलर और विद चिलर मैंने जो अपना एक 300 दिरहम्स का एक्सपेंस आप अपना दीवा का इसमें यूज़ कर लें। ये मैं भी सारे जो एक्सपेंस बता रहा हूँ ये हाउसिंग रिलेटेड है। इसके बाद हम आ जाते हैं गैस पे। गैस का आपका बिल जो है इतना ज़्यादा नहीं आता है, आप अगर नॉर्मल यूज़ भी करें तो 100 दिरहम्स शुड बी फाइन। उसके अलावा आप जो अब हम आपके जब हमारे हाउसिंग के जो एक्सपेंसेस है वो मैंने एक जगह साइड पे कर दिए हैं। इसके अलावा जो है हम अब आ जाते हैं अपने फूड पे, लंच और डिनर। अब ये ज़ाहिर सी बात है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। मैंने अपना जो लंच का एक्सपेंस रखा है वो 30 दिरहम्स रखा हुआ है पर मील, और इसी तरह मैंने डिनर का भी 30 दिरहम्स रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको पर मंथ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो टोटल लंच और डिनर मेरा जो है 1800 दिरहम्स का एक्सपेंस है। दिस इज़ कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं अगर लाइक लंच और डिनर का जो मैंने कॉस्ट रखी है वो मैंने इस तरह रखी हुई है कि मैं फ़र्ज़ करें रोज़ाना जो है वो बाहर से खा रहा हूँ, ठीक है, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट द केस। बट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि आप 30 दिरहम्स का खाओ, कभी कभार हो सकता है कि आपने कभी 50 या 60 दिरहम्स का भी खाया हो, कभी आपने हो सकता है कहीं 30 दिरहम्स से कम का भी खाया हो। तो मैंने एक ओवरऑल जब अपना बजट एलोकेट किया हुआ है फूड को 1800 दिरहम्स का एलोकेट किया हुआ है, बट मोस्टली इट्स लेस देन दिस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं ऑल 30 डेज जो है मैं बाहर से नहीं खा रहा हूँ। तो मैंने लंच और डिनर का दोनों का 900 के हिसाब से रखा है और इसका टोटल एक्सपेंस मेरा 1800 दिरहम्स आ रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रोसरी पे। ग्रोसरी बिल ऑफ कोर्स डिपेंड कि आप क्या क्या चीज़ें पकाते हैं, क्या घर पे आप एक कुकिंग कर रहे हैं, और अगर कुकिंग नहीं भी करें तो जो आपके नॉर्मल एग्स, ब्रेड, बाकी जो चीज़ें आपके ग्रोसरीज में आती हैं एसेंशियल, वो आप अपना एलोकेट कर लें। वो भी अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरा जो आ जाता है नॉर्मली महीने का ग्रोसरी का वो 350 to 400 आता है। सो आई विल कीप इट फॉर नाउ 350 दिरहम्स। इसके बाद मैंने अपना मेट्रो कार्ड जो है वो साल का बनाया हुआ है, तो मुझे वो काफ़ी उससे डिस्काउंट मिलता है। इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि मेट्रो कार्ड का एग्जैक्टली सिस्टम क्या है। तो मेरा जो मेट्रो का एक्सपेंस है मंथली बेसिस पे जो मैंने ईयरली पे किया वो 1800 दिरहम्स पे किया। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाई 12 कर लूँ तो इसमें 150 दिरहम्स है। तो मेरा 2 जोन्स में अनलिमिटेड मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मेरा मेट्रो कार्ड का एक्सपेंस जो है वो काफ़ी इसी सेविंग की वजह से 150 दिरहम्स पर मंथ बनता है। इसके बाद हम आ जाते हैं डेटा पे। जो मैं मोबाइल इंटरनेट और बेसिकली जो मोबाइल चार्जेस हैं जो मैं पे कर रहा हूँ, मेरा जो डेटा का प्लान है वो
मैंने इसमें भी अपना पूरा ईयरली का पे किया हुआ है, तो मुझे उससे पर मंथ जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं अपना 10 जीबी के हिसाब से 60 मिनट्स कॉलिंग के हिसाब से मेरा जो डेटा का प्लान है ड्यू का वो 75 मेरी कॉस्ट आती है महीने की। मैंने उसको ओवरऑल पूरा साल का पे किया है, तो मुझे मंथली जो है वो कम पड़ता है। दिस इज अ प्रीपेड प्लान। अगर आप पोस्ट पेड में तो फिर आपका एक्सपेंस डिफरेंट होगा। इसके अलावा जो है घर में ज़ाहिर सी बात है, आपने अगर एक वाटर फैसिलिटी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 5 लीटर कैन या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मेरा जो है महीने में 4 फॉर सिंगल पर्सन 4 कैन्स यूज़ होते हैं 5 लीटर्स के। तो मेरा जो एक कैन ऑफ 5 का होता है, तो मुझे टोटल जो है वो वाटर का जो है वो ड्रिंकिंग वाटर का 20 दिरहम्स पर मंथ पड़ता है एक्सपेंस। इसके अलावा अगर आप क्लीनिंग करवा रहे हैं अपने घर में, ठीक है, अगर आप मंथली वीकली करा रहे हैं या बाई वीकली करवा रहे हैं, जो भी है, आई थिंक आपको मेड जो है डिपेंड करता है, कभी 25 दिरहम्स कभी 50 दिरहम्स, आपको डिफरेंट ईयरली आवर के हिसाब से आपको जो है वो मेड मिलती है क्लीनिंग के लिए। तो उसका मैंने जो है अपना एक्सपेंस 100 दिरहम्स रखा हुआ है मेरा महीने का। इसमें मैं मल्टीपल टाइम्स क्लीनिंग करवा लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप अपने क्लोथ्स जो हैं वो आयरनिंग वगैरह के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, तो पर आर्टिकल जो वो कॉस्ट होती है वो 2 दिरहम्स होती है। तो अगर मैंने जो 20 के हिसाब से रखा है, तो मेरा जो ये आयरनिंग का जो है वो मैंने धोबी का जो खर्चा है वो 40 दिरहम्स रखा हुआ है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो फिर आपका ये एक्सपेंस यही यूज़ होगा। आप इस एक्सपेंस को फिर अपने दीवा में फिर अकाउंट फॉर कर सकते हैं। इसके अलावा महीने में अगर मैं कहीं टैक्सी यूज़ कर रहा हूँ कहीं जाने के लिए, तो वो भी मैंने अपना उसका एक्सपेंस 150 दिरहम्स रखा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो एन एडिशनल एक्सपेंस व्हिच इज़ समटाइम्स गोइंग टू बी समटाइम्स इट माइट बी मोर एंड समटाइम्स इट वुड बी वेरी लेस देन दिस। इसके अलावा हमारी जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होती है वो 63 दिरहम्स की थी। मैंने वही आपको ईयरली पे करनी होती है, एंड दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू कॉस्ट यू 5 दिरहम्स पर मंथ। ये मैंडेटरी है। इसके अलावा आपकी जो ग्रूमिंग है, बार्बर वगैरह का जो खर्चा होगा, वो मैंने 30 दिरहम्स का रखा हुआ है। अब यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को जो है ये एक्सपेंस ज़्यादा लोगों का काफ़ी ज़्यादा होता है। बट इफ़ यू कैन फाइंड अ बजट, तो आपको जो है 30 दिरहम्स में आपका हो जाता है पर मंथ, अगर आप मंथ से मंथ जाते हैं। और अगर आप पाकिस्तान जो है कोई अपनी होम कंट्री रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो वो भी अगेन इट डिपेंड। तो अगर आप 500 दिरहम्स भेज रहे हैं, 800 दिरहम्स भेज रहे हैं, या 1000 दिरहम्स भेज रहे हैं, तो ये आपका जो है आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम चलें इसका एक एक्सपेंस रख लेते हैं अराउंड 1000 दिरहम्स हम एक्सपेंस रख लेते हैं। अगर आप 1000 दिरहम्स जो है अपने घर वापस रेमिटेंस के तौर पे भेज रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो ये आपके हो गए टोटल एक्सपेंसेस। अब हम आ जाते हैं आपके जो एडिशनल एक्सपेंस होंगे, जो ऑप्शनल एक्सपेंसेस है उसमें। फॉर एग्जांपल अगर आपने आउटडोर डाइनिंग कर ली महीने के बेसिस पे, तो ये भी एक रफ एस्टिमेट्स है, इसको हमने 200 दिरहम्स रख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो उसका हमने 250 दिरहम्स जो है वो रख लें, ठीक है ना। ये अगेन वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ कि आप इतना एक डिसेंट अमाउंट में बता रहा हूँ जो आप एलोकेट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस में। इसके अलावा अगर आप मूवीज़ देख रहे हैं महीने में एक दफ़ा सिनेमा में जाके, उसका 80 दिरहम्स का आप रख लें। अगर आपने स्ट्रीमिंग सर्विसेज ली हुई हैं, चाहे स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो उसका भी आप आई डोंट नो आपने कितनी ली हुई होंगी, बट उसका आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिफाई का 21 दिरहम्स है यहाँ, नेटफ्लिक्स का जो 55 है, डिज्नी का आई थिंक 29 या 30 दिरहम्स है। तो ये अगेन वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या आपने कितनी स्ट्रीमिंग सर्विस ली हुई है। तो ये आपका एक्सपेंस आप चलें रख लें 50 दिरहम्स। इसके अलावा अगर आप किसी रिक्रिएशन स्पोर्ट्स में, अगर आप अपने आप को अगर आप खेल रहे हैं, तो अगर आप जैसे फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो आप उसका भी एक अमाउंट रख सकते हैं ये मंथली बेसिस पे। अगर आप 2 से 3 दफ़ा खेलते हैं, तो उसका आप 100 दिरहम्स रख लें एक्सपेंस। इसके अलावा लेजर में अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, बाहर कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसका आप 250 दिरहम्स रख लें एक्सपेंस, ठीक है। 300 रख लें इफ़ यू वांट। और जो आपके रिफंडेबल डिपॉजिट होते हैं, लाइक दी सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आप अपना रेंटल के वक्त आप देते हैं, विच इज़ अराउंड 2500 दिरहम्स, ये आपको वापस मिल जाते हैं वंस यू वेकेट योर प्रॉपर्टी। तो इसका भी आप एक रिफंडेबल डिपॉजिट को भी अपने एक्सपेंस में डाल दें, बिकॉज ये एक्सपेंस आपको पे तो करना है, राइट। ये आपको कैश तो, ये आपको पैसा तो पे करना है, ये बाद में आपको मिल जाएगा, बट इट विल स्टिल गो इनटू योर एक्सपेंस फॉर नाउ। तो ये मैंने 250 दिरहम्स जो है रखा हुआ है पर मंथ के हिसाब से, इसकी कैलकुलेशन 208 दिरहम्स बनती है। इसके अलावा आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आप रख लें 200 दिरहम्स, ठीक है। ये भी आप रख लें, 200 रखना है, 300 दिरहम्स रख लेते हैं, ठीक है। अब आप देख लें कि आपका ये जो है टोटल जो एक्सपेंस है वो बिटवीन 9000 टू 10000 दिरहम्स आपका जो एक्सपेंस है टोटल ये महीने का एक्सपेंस वो ये आ रहा है। अब आप देखें कि आपके अगर महीने का जो अगर आपका एक्सपेंस है वो 9000 टू 10000 दिरहम्स आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इससे कम भी हो रहा हो, ठीक है ना, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो रहा हो। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर कोई फैमिली के साथ है, उसका एक्सपेंस डेफिनेटली से ज़्यादा होगा। अगर आप एक बेसिक एक्सपेंस रख लें, एक डिसेंट कंफर्टेबल लाइफ
के लिए अगर आपका 9000 टू 10,000 दिरहम्स का जो अगर मंथली खर्चा है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है अगर आप अगर यहाँ जॉब ढूँढ रहे हैं तो यू वुड नीड अ जॉब व्हिच पेज़ यू हायर देन दिस, ताकि आपकी कोई सेविंग भी मंथली बेसिस पे हो रही हो अराउंड 3000 टू 4-5,000 दिरहम्स। सो आपकी जो सैलरी है, इनकम ऑन अ मंथली लेवल, वो आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप इन एक्सपेंसेस को मीट कर सकें और इसके अलावा फिर आप कुछ सेविंग्स भी कर सकें अपनी मंथली बेसिस पे। कुछ महीने होंगे जहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे, कुछ महीने ऐसे भी होंगे जहाँ खर्चे कम होंगे। तो आपको इतना अंदाज़ा रख लें कि फॉर अ सिंगल पर्सन आपको 9000 टू 10,000 दिरहम्स का आपको खर्चा होगा। बट अगेन ये खर्चा कम भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो मैंने ऑप्शनल एक्सपेंस बताए। बट अगर आपका रेंटल पे कहीं ज़्यादा एक्सपेंस जा रहा है तो फिर आपको कहीं न कहीं उसको ऑफसेट करने के लिए कहीं न कहीं अपना एक्सपेंस दूसरी जगहों पे कम करना होगा। हो सकता है आपका जो लंच और डिनर का बजट है वो ओवरऑल कम हो क्योंकि आप घर पे ज़्यादा कर रहे हो। तो फिर वो कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना रेंटल का कम रखा है। अगर रेंटल का मेरा ज़्यादा होगा तो बाकी चीज़ें कहीं न कहीं वो कम हो रही होंगी। तो इस तरह फिर आप अपना बजट को बैलेंस करते हैं, बट 9000 टू 10,000 दिरहम्स आप अपना खर्चा जो है रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो बाकी जो खर्चे होंगे जिसमें अगेन अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ले रहे हैं, अगर आप कोई फर्नीचर ले रहे हैं अपना घर का, अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो ये काफ़ी बिग अमाउंट्स होती हैं, बाकी काफ़ी एक अच्छी खासी एक ये अमाउंट होती है। तो अगर आप अपने एक्सपेंस में डालते हैं, अगर आप ओवर टाइम इन चीज़ों को खरीदते हैं, तो फिर अगर आप इसको मंथली एक्सपेंस के हिसाब से डिवाइड करें तो ये भी आपके जो आपका एक्सपेंस है उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 10,000 दिरहम से भी क्रॉस कर जाएगा आपका अमाउंट जो मंथली एक्सपेंस है। अगर आप इस तरह की चीज़ों में भी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो आप अपनी इनकम से ही इन चीज़ों को खरीद रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, राइट? इन सर्विस को अवेल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जो आप खरीद रहे हैं, कोई बाहर ट्रिप कर रहे हैं या अगर आप वापस अपनी होम कंट्री जा रहे हैं जो आप टिकट का पे कर रहे हैं। मतलब लाइक देयर कैन बी मल्टीपल अदर एक्सपेंसेस बट दीज़ आर ऑल ऑप्शनल एक्सपेंसेस। तो जब आप इन चीज़ों पे भी खर्चा कर रहे होंगे, तो ये भी अगर आप मंथ डिवाइड करें बाय 12, तो ये अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस में अगर इसकी एक कैलकुलेशन देखें तो इसका भी प्रोपोर्शन कुछ ना कुछ बनेगा। तो दिस विल डेफिनिटली एक्सीड 10,000 दिरहम्स एज़ वेल। सो वंस यू आर प्लानिंग कीप दीज़ कॉस्ट इन माइंड। हो सकता है अगर आपकी ये एग्जैक्टली कॉस्ट ना आ रही हो, अगर आपकी हो सकता है कोई डिफरेंट कॉस्ट आ रही है, कुछ एक्सपेंस आप इसमें से काट भी सकते हैं, कुछ एक्सपेंस आपके शायद ऐड हो भी रहे हो, तो उन सब चीज़ों को आपको अपने ज़हन में रखना ज़रूरी है। बट आप अगर एज अ बेस लाइन अगर ढूंढ रहे हैं तो दिस वीडियो कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि एज अ बेस लाइन किन किन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है। तो मैंने वो सारे आइटम्स जो आपके साथ एक एक करके लिस्ट डाउन किए कौन कौन सी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना चाहिए। अब उसका कितना एक्सपेंस हो जाए वो मैंने आपको एक रफली बता दिया। अब आप उसमें कुछ वेरिएशन रख के आप अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि टोटल कितना एक्सपेंस होगा। और फिर आप देख लें कि आपका जो मंथली सेविंग हो रही है 4000 दिरहम या 5000 दिरहम, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके फिर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ दुबई में रह रहे होते हैं तो आपकी जो ईयरली सेविंग है वो कितनी बन रही होगी। अगेन ये तो मैंने दुबई के हिसाब से बताया, हो सकता है शारजाह अबू धाबी में डिफरेंट एमिरेट्स में डिफरेंट एक्सपेंसेस आपके आ रहे हो। तो इन चीज़ों को जो है वो ज़हन में रखें। जो लोग यहाँ ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं उनको रीच आउट करें, उनसे पूछें कि आपके टोटल कितने एक्सपेंस हों ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो अगेन आपकी सिचुएशन पे ज़्यादा लाइक इट डिपेंड रियली ऑन योर सिचुएशन कि आप किस तरह आ रहे हैं दुबई, आपकी सेविंग्स हैं ऑलरेडी, आप फैमिली के साथ हैं, फैमिली के बगैर हैं, कहाँ आप रहना चाहते हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, उससे करीब आप लेना चाहेंगे, उससे दूर लेना चाहेंगे, मेट्रो के करीब लेंगे, मेट्रो के दूर रहेंगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं इन डिटरमिनिंग योर एक्सपेंसेस। बट आई होप कि आपको इस वीडियो से जो है वो ओवरऑल एक्सपेंसेस का आइडिया हो गया होगा कि दुबई में कितने एक्सपेंसेस हैं। एंड कोशिश मेरी ये होगी कि मैं और भी इन पे जो है वीडियोस बना सकूँ, खास तौर पे उन टॉपिक्स पे, उन एरियाज़ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेट्रो को बताया, तो इन पे भी मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल में जो है वो वीडियोस मैं एक्सप्लेन करूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है, खास तौर पे फ्रॉम एन एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। So please do subscribe to the channel, and hopefully I'll see you in the next one and with more information on how you can manage your expenses while living in Dubai. Thank you so much for watching.